भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, पर बहुत दूर होने के कारण वो सिर्फ एक थाली जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवान अनंत हैं, परंतु हम उनसे बहुत दूर होने के कारण उनकी यथार्थ महिमा को समझ ही नहीं पाते। तालाब का पानी काई और घास पत्तियों से ढका होने के कारण उसमें खेलती हुई मछली दिखाई नहीं पड़ती। इसी भांति मनुष्य की दृष्टि माया के आवरण से आच्छन्न होने के कारण वो अपने हृदय में लैलायमान प्रभु को देख नहीं पाता। आनंदमयी जननी को हम क्यों नहीं देख पाते? अंधेरे में गश्त लगाने वाला पहरेदार अपनी लालटेन के उजाले में सबको देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख पाता। अगर वो स्वयं उस लालटेन का प्रकाश अपने पर डाले तो ही उसे देखा जा सकता है। इसी प्रकार भगवान भी सबको देखते हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। पर यदि वे कृपा करके स्वयं को प्रकाशित करें तो ही मनुष्य उन्हें देख पाता है। ये नहीं कि भगवान हमें भोजन देते हैं इसलिए वे दयामय हैं। पिता अपनी संतान को भोजन तो देगा ही। वास्तव में वे इसलिए दयामय हैं कि वे हमें कुपथ में जाने से बचाते हैं, मोह या प्रलोभन से हमारी रक्षा करते हैं। भक्त का प्रश्न, किस प्रकार के कर्म से हम ईश्वर को पा सकते हैं? मनुष्य अपने अमुक कर्म से पा सकता है, अमुक से नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी प्राप्ति होना उन्हीं की कृपा पर निर्भर है, पर उनकी कृपा के लिए व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। उनकी कृपा से सुयोग मिल जाता है, अनुकूलता हो जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ने संसार का पूरा भार ले लिया, तुम निश्चिंत हो गए। स्त्री विद्या शक्ति धार्मिक निकली, उसकी ओर से कोई बाधा नहीं रही या विवाह ही नहीं हुआ। इस तरह से संसार में फंसना ही ना पड़ा। इस प्रकार सुयोग के मिलने पर काम बन जाता है। दिया सलाई की एक लकड़ी के जलते ही हजारों साल का अंधकार भी उसी क्षण दूर हो जाता है। वैसे ही एक बार ईश्वर की कृपा दृष्टि के पड़ते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज तत्काल दूर हो जाते हैं। कुछ मछलियों में बहुत अधिक कांटे होते हैं और कुछ में एक ही कांटा होता है, पर मछली खाने वाला खाते समय सभी कांटों को निकाल फेंकता है। इसी तरह कुछ लोगों में अत्यधिक पाप होते हैं तो कुछ में एक आध ही, परंतु ईश्वर की कृपा होने पर सभी के पाप दूर हो जाते हैं। मलय पवन के लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है वे सब चंदन बन जाते हैं, परंतु बांस केला आदि सार रहित वृक्षों पर कुछ असर नहीं होता। इसी तरह भगवत कृपा पाकर जिनमें कुछ सार है वे तो तत्काल सद्भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं, किंतु सारहीन विषयासक्त मनुष्य का सहज में कुछ नहीं होता। एक भक्त बहुत जप किया करता था। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, तुम एक ही जगह क्यों अड़े हो, आगे बढ़ो। इस पर भक्त ने कहा, ये तो उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तब श्री रामकृष्ण बोले, उनका कृपारूपी पवन तो दिन रात बह ही रहा है। भवसागर पार करना हो तो अपनी नाव का पाल तान दो। भगवत कृपा का पवन सदा बह रहा है। आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते, परंतु जो उद्यमशील होते हैं वे अपनी नौका का पाल फहराकर आसानी से पार हो जाते हैं।